दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है। इंडियन नेवी ने अपनी कलवारी क्लास सबमरीन्स के लिए एक ऐसी सुविधा स्थापित की है जो न सिर्फ हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेगी बल्कि दुश्मनों के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसिलिटी इंडिया की सबमरीन कैपेबिलिटीज को नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएगी। आज की वीडियो में हम एक ऐसी खबर की बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश की मैरीटाइम सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। कलवारी क्लास सबमरीन्स के लिए नेवी ने एक नई एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी ETF लॉन्च की है जो सबमरीनर्स को क्रिटिकल सिनारियोज में ट्रेनिंग देगी। लेकिन क्या आपको पता है कि सबमरीन्स में इमरजेंसी के समय सेफली बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है? ये फैसिलिटी उन रेयर इमरजेंसीज के लिए तैयार की गई है जहां सबमरीनर्स को पानी के अंदर से निकलने का तरीका सीखने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक और साधारण सेफ्टी मेजर है या इसका असर हमारी नेवी की ऑपरेशनल रेडीनेस पर भी होगा? कलवरी क्लास सबमरीन्स क्या हैं ये और क्यों हैं ये खास? कलवरी क्लास सबमरीन्स स्कॉर्पियन डिजाइन पर आधारित भारत की सबसे एडवांस्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। ये सबमरीन्स स्टेल्थ और लंबी ऑपरेशनल कैपेसिटी के लिए जानी जाती हैं, जो हमारे वाटर्स को दुश्मनों से बचाने के लिए क्रिटिकल हैं। लेकिन ये सारा पावर और स्टेल्थ तब बेमानी हो सकता है अगर क्रू मेंबर्स को इमरजेंसी में सही से इवैक्यूएट ना किया जाए। एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी इसी गैप को फिल करने के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य है कि अगर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में सबमरीन के अंदर क्रू को बाहर निकालना पड़े तो वो सेफली और एफिशिएंटली इवैक्यूएट हो सके। दोस्तों, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड सबमरीन्स में गिना जाता है और ये ट्रेनिंग फैसिलिटी इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज को और भी एनहांस करेगी। अब पानी के अंदर रहने का थ्रिल तो एक बात है, लेकिन अगर इमरजेंसी में सबमरीन से सेफली निकलने का थ्रिल ना सीखा हो तो ये स्कूबा डाइविंग नहीं बल्कि एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी ETF कैसे करेगा काम और क्या है इसका महत्व? यह ETF मुंबई के INS वज्रबाहु में स्थित है और यह दुनिया की सबसे मॉडर्न ट्रेनिंग फैसिलिटीज में से एक है। इस फैसिलिटी में सबमरीनर्स को रियल लाइफ जैसे सिम्युलेटेड कंडीशंस में ट्रेन किया जाएगा। इमेजिन करें कि सबमरीन समुद्र की गहराई में है और वहां कोई टेक्निकल फेलियर हो गया। इस परिस्थिति में क्रू को पूरी तरह से काम और फोकस्ड रहना होगा। यह फैसिलिटी बिल्कुल ऐसी सिचुएशंस के लिए डिजाइंड है। यहां पर सबमरीनर्स को इवैक्यूएट करने, एक इंडिविजुअल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पहनने और कंट्रोल्ड डीकंप्रेशन सीखने की ट्रेनिंग मिलेगी। इस तरह की ट्रेनिंग से क्रू मेंबर्स क्रिटिकल इमरजेंसीज के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। इस ट्रेनिंग से न सिर्फ हमारी सबमरीन्स की सेफ्टी कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी बल्कि इसका सीधा असर हमारी नेवी की कॉम्बैट रेडीनेस पर भी होगा। ये इंश्योर करेगा कि हमारी सबमरीन्स के क्रू किसी भी खतरनाक स्थिति से एफिशिएंटली डील कर सकें, जो अल्टीमेटली हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। भारत के डिफेंस सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ेगा? अब सवाल ये है कि इस ETF का हमारी ओवरऑल डिफेंस कैपेबिलिटीज पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, ये सिर्फ एक सेफ्टी मेजर नहीं है। इंडियन नेवी की प्रिपेयर्डनेस अब एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है, जहां सिर्फ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स या सबमरीन्स ही नहीं बल्कि क्रू की सर्वाइवेबिलिटी भी उतनी ही अहम हो गई है। कलवरी क्लास सबमरीन्स पहले ही इंडियन ओशन में हमारी स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा चुकी है और अब यह फैसिलिटी उस स्ट्रेंथ को और भी सस्टेनेबल बनाएगी। इमेजिन करें कि हमारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स सिर्फ युद्ध लड़ने में नहीं बल्कि सबसे क्रिटिकल सिचुएशंस में भी सरवाइव करने में सक्षम होंगे। ये एक ऐसा कदम है जो इंडियन नेवी को अनमैच्ड सुपीरियॉरिटी देगा। यानी अब हमारे सबमरीनर्स की मोटो सिर्फ डाइव डीप नहीं होगी बल्कि डाइव सेफ एंड एस्केप सेफली भी होगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से इंडियन नेवी का ये कदम हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को एक नए स्तर पर ले जा रहा है। क्या आपको लगता है
कि ऐसी ट्रेनिंग फैसिलिटीज से हमारी सबमरीन्स और भी पावरफुल बनेंगी? या आपको लगता है कि अभी भी कुछ और किया जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव अपडेट्स आपको मिलती रहें।